मार्च 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड को ऑफिशियली स्टैब्लिश किया गया और सबसे पहले 4 रोल्स रॉयस 10, 15, 20 और 30 हॉर्स पावर वाली मॉडल्स को सप्लाई करने का डिसीजन लिया जाता है। रोल्स का मानना था कि किसी भी कार की मार्केटिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है उस कार के साथ रेसिंग टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना। इसीलिए रोल्स ने आइल ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी जैसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया और रोल्स रॉयस की कार्स यूज करके उन रेसेस को जीता भी। साथ ही साथ उन्होंने इन कार्स से कई नए स्पीड रिकॉर्ड्स भी बनाए। इन सब से रोल्स रॉयस ऑलरेडी एक ग्रेट कार कंपनी की तरह एस्टैब्लिश हो चुकी थी, लेकिन अभी उनकी सबसे सक्सेसफुल कार का आना बाकी था। ईयर 1906 के एंड में रॉयस ने 40 और 50 हॉर्स पावर और 6 सिलेंडर्स के साथ एक मॉडल लॉन्च किया। इसकी बॉडी का कलर सिल्वर था और यह चलाने में बेहद स्मूथ और साइलेंट थी, बिल्कुल एक गोस्ट की तरह, और इसीलिए इसका नाम सिल्वर गोस्ट रखा गया। कार को मार्केट करने के लिए रोल्स ने 24,000 किलोमीटर का एक इंड्योरेंस टेस्ट प्लान किया, जिसमें सिल्वर गोस्ट को संडेज को छोड़कर 2.5 महीनों तक दिन और रात के लिए लगातार चलाया गया और 24,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया। सिल्वर गोस्ट ने बिना किसी इशू के ये टेस्ट पास भी कर लिया। इसके अलावा रोल्स ने कई डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज किए जिसमें उन्होंने सिल्वर गोस्ट को विस्पर टेस्ट से गुजारा। इस टेस्ट में वो कार के बोनट के ऊपर एक कॉइन को बैलेंस करते हुए उसे बिना गिराए चलाते थे, जिससे प्रूव होता था कि ये कार एक्सट्रीमली स्मूथ है। इन्हीं स्ट्रेटजी से सिल्वर गोस्ट चारों तरफ बेस्ट कार इन द वर्ल्ड की तरह पॉपुलर हो गई और ये उस समय के किंग्स, क्वींस और इंडस्ट्री लीडर्स की फर्स्ट चॉइस बन गई। रोल्स और रॉयस की पार्टनरशिप का डिसीजन एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था। उन्हें हर तरफ से सक्सेस मिल रही थी कि तभी एक भयानक हादसा हो गया। कार्स के साथ साथ चार्ल्स रोल्स एविएशन के लिए भी काफी पैशनेट थे। 12 जुलाई 1910 को वो राइट फ्लायर नाम का प्लेन उड़ा रहे थे। फ्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट का टेल सेक्शन टूट गया और प्लेन 100 फीट की ऊंचाई से क्रैश कर गया। इस हादसे में 32 साल के चार्ल्स रोल्स ने अपनी जान गंवा दी। अनफॉर्चुनेटली एयरप्लेन एक्सीडेंट्स में जान गंवाने वाले वो ब्रिटेन के पहले इंसान बने। इस हादसे ने रॉयस को डीपली इंपैक्ट कर दिया था। वो इस लॉस से उभरने की कोशिश कर ही रहे थे कि 1911 में उन्हें एक और झटका मिला। उनकी हेल्थ तेजी से खराब होने लगी और डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें बॉल कैंसर है। उनका एक मेजर ऑपरेशन हुआ, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर्स ने कहा कि वो केवल 3 महीने ही जी पाएंगे। इस हालत में भी रॉयस बेड से ही सिल्वर घोस्ट के डिजाइन और इंजीनियरिंग को इंप्रूव करते रहे और फिर एक मिरेकल हुआ। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और रॉयस ने 100% रिकवरी अचीव कर ली। वापस आने के बाद रॉयस ने सिल्वर घोस्ट में मेजर इंप्रूवमेंट्स किए। ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाया गया, सस्पेंशन को इंप्रूव किया गया और शैसीज को भी स्ट्रॉन्ग बनाया गया। इसी दौरान रोल्स रॉयस ने देखा कि कार्स के बोनेट पे पर्सनलाइज्ड मैस्कॉट्स लगाने का एक ट्रेंड चला है, लेकिन कंपनी चिंता में थी कि लोग इनएप्रोप्रिएट मैस्कॉट्स लगा रहे हैं जिससे रोल्स रॉयस की इमेज नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकती है। इसीलिए उन्होंने खुद का मैस्कॉट डिजाइन करवाया। इनके मैस्कॉट में एलेनोर थॉर्टन नाम की ब्रिटिश एक्ट्रेस और मॉडल को यूज किया गया है। ये स्कल्पचर एक वुमेन को आगे की ओर लीन करता दिखाता है। उनके हाथ पीछे की ओर स्ट्रेच्ड हैं और उनके ऊपर तेज हवा पड़ रही है। ये मैस्कॉट एक सेंस ऑफ ग्रेस, फ्रीडम और स्पीड को सिंबलाइज करता है। इसका नाम है स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब है ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस। इन सभी इंप्रूवमेंट्स के चलते रोल्स रॉयस की सेल्स और प्रॉफिट्स एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे थे। 1913 तक उनका प्रॉफिट 90,000 पाउंड से भी ज्यादा हो चुका था और ब्रांचेस को इंटरनेशनली एक्सपैंड करने के भी प्लान्स थे। लेकिन फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसने रोल्स रॉयस को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया। वर्ल्ड वॉर 1। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई, लेकिन रोल्स रॉयस इसके लिए तैयार नहीं थी। वॉर के कारण इकोनॉमी क्रैश हो गई, जिसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी कार कंपनीज पे पड़ा। सेल्स क्रैश कर गई और कंपनी को एम्प्लॉयज को फायर करना पड़ा। सभी को लग रहा था कि रोल्स रॉयस वॉर को सरवाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन रॉयस के दिमाग में कुछ और ही प्लान्स थे। रॉयस ने मिलिट्री अथॉरिटीज से मीटिंग की, जिसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि वॉर में रिलायबल और हाई परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों की सख्त जरूरत है। इसीलिए रोल्स रॉयस ने सिल्वर घोस्ट को मॉडिफाई करके एक आर्मर्ड कार में बदल दिया। कार की बॉडी में 8 मिलीमीटर मोटा आर्मर लगाया गया। एक रिवॉल्विंग टरेट भी लगाया गया जिसमें एक मशीन गन फिट की गई। इस कार को मिडिल ईस्ट के हार्श डेजर्ट रीजन्स में ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए यूज किया गया। प्लस इनका यूज स्पाइंग मिशंस के लिए भी हुआ। ऑल्सो क्योंकि सिल्वर घोस्ट चलाने में काफी स्मूथ थी, वो किसी वुंडेड सोल्जर को कैरी करने के लिए भी बेस्ट व्हीकल थी। इसीलिए कई सिल्वर घोस्ट को वॉर एम्बुलेंसेस की तरह
तरह मॉडिफाई कर दिया गया। इनमें स्ट्रेचर्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और नर्सेस के लिए सफिशिएंट स्पेस बनाई गई और नाइट टाइम मिशंस के लिए इलेक्ट्रिक लाइटिंग्स फिट की गई। इन एम्बुलेंसेस ने हजारों जिंदगियां बचाई। फाइनली अपनी लग्जरी फीचर्स के कारण वॉर के दौरान रोल्स रॉयस कार्स को हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, डिप्लोमेटिक मिशंस और किंग मैसेंजर्स के द्वारा भी यूज किया गया। मिलिट्री के साथ क्लोजली काम करते वक्त रोल्स रॉयस को रियलाइज हुआ कि ब्रिटिश एयरफोर्स अपने एयरप्लेन इंजन्स के लिए फ्रेंच कंपनीज पे हेविली डिपेंडेंट थी और गवर्नमेंट डेस्परेटली चाहती थी कि कोई ब्रिटिश कंपनी ही उन्हें इंजन सप्लाई करे। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए रोल्स रॉयस ने एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ले ली। रॉयस ने खुद एरो इंजन डिजाइन सीखा और 1915 में लॉन्च किया अपना पहला इंजन द ईगल। ये इंजन कंपटीशन के मुकाबले ज्यादा रिलायबल, लाइट और फ्यूल एफिशिएंट था। इसीलिए ब्रिटिश एयरफोर्स ने साल के एंड तक 500 ईगल इंजन्स का ऑर्डर दे दिया। लेकिन रॉयस यहाँ नहीं रुके। उन्होंने 1915 एंड में लाइट एयरक्राफ्ट के लिए हॉक इंजन बनाया। 1916 में ईगल का स्मॉलर वर्जन फैल्कन इंजन बनाया और 1918 में लार्ज और लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट के लिए कॉन्डोर इंजन बनाया। इन इंजन्स के कारण ब्रिटेन को एरियल कॉम्बैट, स्पाइंग मिशंस, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस और बॉम्बिंग मिशंस, इन सभी में एक मेजर एडवांटेज मिला और यही उनकी जीत का एक इंपॉर्टेंट कारण बना। रोल्स रॉयस का एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लेना एक ब्रिलियंट स्टेप साबित हुआ और आज भी हजारों कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में रोल्स रॉयस के ही इंजन्स यूज किए जाते हैं। 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गई और अगले 15 साल रॉयस ने कार्स और एरो इंजन दोनों पे फोकस किया। उन्होंने एक स्मॉलर और चीपर कार लॉन्च की जिसका नाम था 20। अनफॉर्चुनेटली 20 की सेल्स ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थी। 1925 तक लग्जरी कार मार्केट में बेंटली, डेल्मर और कैडिलैक जैसी ब्रांड्स के कारण कंपटीशन बहुत बढ़ गया था और रोल्स रॉयस को अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए एक बोल्ड कार की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने सिल्वर गोस्ट को रिप्लेस करते हुए बेटर परफॉर्मेंस और 4 व्हील ब्रेक्स के साथ लॉन्च की द न्यू फैंटम। फैंटम काफी सक्सेसफुल हुई और इसने वापस से रोल्स रॉयस को लग्जरी कार मार्केट का किंग बना दिया। आगे चल के फैंटम 2 भी लॉन्च की गई जो इक्वली वेल रिसीव्ड थी। 1931 में रोल्स रॉयस ने बेंटली को अक्वायर कर लिया जो बैंकरप्ट होने वाली थी और इसके बाद रॉयस ने डिजाइन की एक और आइकॉनिक कार बेंटली 3.5 लीटर्स, जो रोल्स रॉयस और बेंटली इन दो ग्रेट ब्रांड्स का एक सक्सेसफुल ब्लेंड था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रॉयस कभी भी इस कार को अपनी आंखों से नहीं देख पाए। 22 अप्रैल 1933 को 70 साल के सर हेनरी रॉयस ने अपनी आखिरी सांसें ली कार के प्रोडक्शन से कुछ ही महीने पहले। सर हेनरी रॉयस की डेथ से लेकर आज तक रोल्स रॉयस ने कई अप्स एंड डाउन्स देखे। एक तरफ फैंटम 3, सिल्वर शैडो और घोस्ट जैसी आइकॉनिक कार्स लॉन्च की तो वहीं दूसरी तरफ 1960s में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा जिस कारण उनके एविएशन और ऑटोमोबाइल बिजनेस को अलग अलग कर दिया गया और करंटली रोल्स रॉयस मोटर्स को BMW ओन करती है। लेकिन आज भी रोल्स रॉयस अपनी आइकॉनिक कार्स के कारण अल्टीमेट लग्जरी का ग्रेटेस्ट सिंबल है। एक रोल्स रॉयस को ओन करना एक ऐसी मास्टरपीस को ओन करने जैसा है जो रॉयस के परफेक्शन और रोल्स के करिश्मा को सिंबलाइज करती है।